यह कहानी एक ऐसी बदकिस्मत बेटी सुमीरा की है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर दिल में अल्लाह का नूर था। बाप के मरने के बाद सगे भाइयों ने खून के रिश्तों को पानी से भी सस्ता कर दिया। उन्होंने अपनी ही मासूम और नाबीना बहन को जायदाद से बेदखल करने के लिए बंजर जमीन और खारे पानी का एक सूखा हुआ कुआं उसके हिस्से में डाल दिया, यह सोचकर कि वह प्यासी मर जाएगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे अल्लाह थाम लेता है। उस अंधेरी और वीरान रात में उस सूखे कुएं से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। क्या वाकई सब्र का फल इतना मीठा हो सकता है? यह जानने के लिए इस दर्दनाक मगर इबरतनाक कहानी को आखिर तक महसूस करें। गांव की पुरानी हवेली में आज मातम का शोर था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे कुदरत भी करीम बख्श की मौत पर आंसू बहाने को तैयार हो। करीम बख्श इस इलाके के माने हुए जमींदार थे, नेक दिल, दीनदार और अल्लाह से डरने वाले इंसान। उनकी पूरी जिंदगी अपनी औलाद को पालने और उन्हें हलाल रिज्क खिलाने में गुजरी थी, मगर आज जब उनका जनाजा आंगन से उठ रहा था तो सबसे ज्यादा रोने वाली आवाज उस कोने से आ रही थी जहां उनकी नाबीना बेटी सुमीरा बैठी थी। सुमीरा जिसे दुनिया की कोई रंगत दिखाई नहीं देती थी, मगर अपने बाप का प्यार उसे सबसे ज्यादा महसूस होता था। वह बार बार हवा में हाथ टटोल रही थी, जैसे अपने बाबा का हाथ थामना चाहती हो। उसके दोनों बड़े भाई असलम और जमील लोगों के बीच खड़े थे। उनके चेहरों पर दुख था, मगर आंखों में वो गहराई नहीं थी जो एक बाप के जाने पर होती है। शायद इसलिए कि बाप के जाने के बाद अब वो दौलत और जमीन के मालिक बनने वाले थे, जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहे थे। जनाजा उठ गया, लोग कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। सुमीरा वहीं चौखट पर बैठी रह गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि आज उसकी दुनिया की वो लाठी टूट गई है जिसके सहारे वो इस अंधेरी दुनिया में चलती थी। घर की औरतें, असलम की बीवी शबाना और जमील की बीवी नाजिया, उसे तसल्ली देने के बजाय आपस में फुसफुसा रही थीं। शबाना ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह जाने बाजी, मुझे तो डर है कि कहीं इसकी सेवा करते करते हमारी जवानी ना निकल जाए। सुमीरा के कान बहुत तेज थे। अल्लाह ने अगर आंखें ली थीं तो सुनने की ताकत बहुत ज्यादा दी थी। उसने भाभियों की बातें सुन ली, मगर वो खामोश रही। उसका दिल पहले ही टूटा हुआ था, अब इन लफ्जों ने उसे और चकनाचूर कर दिया। दिन गुजरते गए। करीम बख्श के इंतकाल को अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि घर का नक्शा बदलने लगा। पहले जो दस्तरख्वान पूरी शान से बेचता था, अब वहां सिर्फ गिने चुने लोगों की जगह रह गई थी। सुमीरा को पहले उसके कमरे में खाना मिल जाया करता था। उसके बाबा खुद अपने हाथों से उसे निवाला खिलाते थे, मगर अब उसे वक्त पर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। कभी दोपहर का बचा हुआ खाना रात को दे दिया जाता, तो कभी रूखी सूखी रोटी उसके हाथ पर रख दी जाती। सुमीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि अब सर पर बाप का साया नहीं है। वो बस नमाज की पाबंदी करती और पन्नमाज पर बैठकर अल्लाह से बातें करती। उसका विर्द बस यही था कि या अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना। मगर भाइयों के दिल तो पत्थर के हो चुके थे। शैतान ने उनके दिलों में लालच का बीज बो दिया था। एक रात जब सुमीरा अपने कमरे में जाग रही थी तो उसे आंगन से भाइयों की तेज आवाजें सुनाई दी। असलम कह रहा था, देखो जमील, अब फैसला करना होगा। अब्बा ने बहुत जमीन छोड़ी है, बाग हैं, खेत हैं और वो पुराना मकान भी है। हम कब तक इस अंधी को पालेंगे? इसकी शादी कौन करेगा? कोई पागल ही होगा जो एक अंधी लड़की से शादी करेगा। जान, मगर है तो वो हमारी बहन ही। अब्बा की रूह को तकलीफ होगी अगर हमने उसके साथ कुछ गलत किया। अरे तो क्या हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें? मेरी बीवी रोज झगड़ा करती है, कहती है कि ननद का बोझ अब नहीं उठाया जाता। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन दोनों की बातें सुमीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वो अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाए सब सुन रही थी। उसके अपने सगे भाई, जिनका बचपन उसने अपनी गोद में खिलाया था, आज उसे बोझ समझ रहे थे। वो उस रात बहुत रोई, इतना रोई कि उसकी आंखों की पुतलियां सूज गईं। उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, या मेरे मालिक, अगर तूने मुझे आंखें नहीं दी तो मुझे दुनिया से उठा क्यों नहीं लिया? मैं अपनों पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अगले दिन सुबह सवेरे पंचायत बुलाई गई। नहीं, गांव की पंचायत नहीं, बल्कि घर के आंगन में भाइयों की पंचायत। असलम ने सुमीरा को बुलाया। सुमीरा दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आंगन में आई
और एक कोने में सिमट कर बैठ गई। असलम ने गला साफ करते हुए कहा, सुमीरा, देख अब अब्बा नहीं रहे, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। हम दोनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बांटने का सोचा है। हम चाहते हैं कि तेरा हिस्सा भी तुझे दे दिया जाए ताकि तू अपनी मर्जी की मालिक रहे। सुमीरा खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। असलम ने आगे कहा, देख, गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन और ये हवेली तो हम दोनों भाइयों ने रख ली है, क्योंकि हम खेतीबाड़ी करते हैं और परिवार वाले हैं। तेरे हिस्से में हमने वो पुरानी पहाड़ी के नीचे वाली 5 बीघा जमीन और वहां बना हुआ पुराना कमरा दे दिया है। वहां एक कुआं भी है, तू आराम से वहां रह सकती है। सुमीरा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि पहाड़ी के नीचे वाली जमीन बंजर है, वहां सालों से घास का एक तिनका नहीं होगा। और वो कुआं, जिसे पूरा गांव खारा कुआं कहता था, उसका पानी इतना कड़वा और खारा था कि जानवर भी उसे नहीं पीते थे। वो कुआं बरसों से सूखा पड़ा था। भाईजान, मैं अकेली वहाँ कैसे रहूंगी? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ तो पानी भी नहीं है। जमील कुछ बोलने ही वाला था कि शबाना बीच में बोल पड़ी, अरे वाह, कैसी बातें करती हो? 5 बीघा जमीन कम होती है क्या? लोग तरसते हैं अपनी छत के लिए। और पानी का क्या है, कुआं गहरा खुदवा लेना, मीठा पानी निकल आएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, हम पे बोझ बनने से तो अच्छा है अपनी जागीर की मालकिन बनो। सुमीरा समझ गई कि अब फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। यह फैसला सुनाया नहीं जा रहा, उस पर थोपा जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी लाठी उठाई। उसने कहा, ठीक है भाईजान, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। उसने अपने छोटे से पोटली में 2 जोड़ी कपड़े रखे, अपने बाबा की एक पुरानी तस्बीह उठाई और घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। जाते वक्त उसने एक बार मुड़कर उस घर को महसूस करना चाहा जहां उसका बचपन गुजरा था। उसने दीवारों पर हाथ फेरा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। किसी ने उसे नहीं रोका, ना असलम ने, ना जमील ने। भाभियां तो खुश थीं कि बला टली। सुमीरा घर से निकली तो दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। एक नाबीना लड़की के लिए वो सफर किसी आग के दरिया से कम नहीं था। वो बार बार ठोकर खाती, गिरती, फिर संभलती। उसके पांवों में छाले पड़ गए थे, कांटे उसके दामन को तार तार कर रहे थे, मगर वो चलती रही। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर पैरों को उस बंजर जमीन का रास्ता याद था जहां बचपन में वो बाबा के साथ जाया करती थी। काफी घंटों की मशक्कत के बाद वो उस जगह पहुंची। वहां खामोशी का राज था, वीराना इतना कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लगती थी। वहां एक टूटा फूटा कमरा था जिसकी छत आधी गिरी हुई थी, और सामने वो मनहूस कुआं था जो सालों से प्यासा था। सुमीरा ने उस कोठरी में पनाह ली। रात हो गई, अंधेरा गहरा हो गया, जंगल के जानवरों की आवाजें आने लगी। सुमीरा डर के मारे कोने में दुबक गई। उसे भूख भी लगी थी और प्यास भी, मगर वहां न खाने को रोटी थी, न पीने को पानी। उसने अपनी सूखी जुबान अपने होंठों पर फेरी। प्यास से उसका हलक कांटे की तरह चुभ रहा था। वो उठी और अंदाजे से कुएं की मुंडेर तक गई। उसने वहां पड़ी एक पुरानी बाल्टी को टटोला। रस्सी भी वहीं थी, मगर बहुत कमजोर। उसने सोचा शायद कुएं की गहराई में थोड़ा बहुत पानी हो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर बाल्टी कुएं में डाली। बाल्टी नीचे गई, बहुत नीचे। आखिर में एक थक की आवाज आई। पानी की छपाक नहीं सुनाई दी, बल्कि पत्थरों से टकराने की आवाज आई। सुमीरा का दिल टूट गया। कुआं पूरी तरह सूखा था। उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने रस्सी खींची। बाल्टी ऊपर आई तो उसमें सिर्फ गीली मिट्टी थी। वो मिट्टी भी इतनी खारी थी कि उसे चाटा नहीं जा सकता था। सुमीरा वहीं कुएं की मुंडेर पर सर रखकर रो पड़ी। उसने कहा, या अल्लाह, तूने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए रेत से चश्मा जारी किया था। तेरी ये बंदी आज प्यासी है। मेरे पास कोई जरिया नहीं, बस तेरा आसरा है। वो रात सुमीरा ने प्यास और आंसुओं के साथ गुजारी। सुबह हुई तो सूरज की तपिश और बढ़ गई। प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। सुमीरा को लगा कि अगर आज पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। उसने फैसला किया कि वो खुद कुएं में उतरेगी और अपने हाथों से मिट्टी खोदेगी। शायद नीचे कहीं पानी की कोई बूंद मिल जाए। यह एक नाबीना लड़की के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा था। कुआं गहरा था और उसकी ईंटें कमजोर, मगर जीने की चाहत इंसान से कुछ भी करवा सकती है।
सुमीरा ने रस्सी को कुएं के पास लगे एक सूखे पेड़ के तने से मजबूती से बांधा। फिर वो धीरे धीरे टटोलते हुए कुएं के अंदर उतरने लगी। उसके हाथ पैर छिल रहे थे। कई बार उसका पैर फिसला, मगर उसने रस्सी नहीं छोड़ी। आखिरकार वो कुएं की तलहटी में पहुंच गई। वहां की जमीन थोड़ी गीली थी। उसने अपने नाजुक हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके पास कोई फावड़ा या कुदाल नहीं था। वो अपनी उंगलियों से, अपने नाखूनों से उस सख्त और पथरीली जमीन को कुरेद रही थी। उसके नाखूनों से खून रिसने लगा। मिट्टी के साथ उसका खून भी मिल रहा था, मगर वो खोदती रही। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। सुमीरा पसीने में शराबोर थी। उसका दम घुट रहा था। तभी अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। यह पत्थर नहीं था, इसका एहसास कुछ अलग था। उसने जल्दी जल्दी आसपास की मिट्टी हटाई। वहां एक मटका जैसा कुछ दबा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह पानी का कोई पुराना स्रोत है? उसने और जोर लगाया और उस चीज को बाहर खींचने की कोशिश की। वो एक भारी धातु का कलश था जिसका मुंह कसकर बंद किया गया था। सुमीरा ने सोचा शायद इसमें पानी हो। उसने पूरी ताकत लगाकर उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन बहुत पुराना था और जंग लगा हुआ था। काफी जद्दोजहद के बाद ढक्कन खुला। सुमीरा ने अपना हाथ अंदर डाला। अंदर पानी नहीं था। अंदर कुछ छोटे छोटे पत्थर थे, ठंडे, चिकने और भारी पत्थर। सुमीरा को मायूसी हुई। उसे लगा यह कंकड़ हैं। उसने गुस्से और झुंझलाहट में उस कलश को पलटना चाहा, मगर तभी उसका हाथ एक अजीब सी चिकनी सतह पर गया। उसने उन पत्थरों को टटोला। वो आम पत्थर नहीं लग रहे थे। उनका आकार बहुत सलीके से तराशा हुआ था। सुमीरा नाबीना थी, मगर जौहरी की बेटी थी। उसके दादा पुराने जमाने में पत्थरों का काम करते थे। बचपन में वो दादा के पास बैठकर पत्थरों को छूकर बता देती थी कि कौन सा पत्थर असली है। उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने दांतों से हल्का सा टकराया, फिर उसे अपने गाल से लगाया। उसकी ठंडक रूह में उतर गई। उसका दिल गवाही देने लगा, यह कांच नहीं है, यह पत्थर नहीं है, यह तो कुछ और है। यह हीरे हैं, कच्चे हीरे और नीलम। सुमीरा का जिस्म कांपने लगा। उसे याद आया कि उसके दादा बताया करते थे कि बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुश्किल वक्त के लिए इसी जमीन में कहीं छुपाया था, जिसे बाद में लोग भूल गए थे। क्या अल्लाह ने उसे उसी खजाने तक पहुंचा दिया था? मगर इस वक्त उसे हीरों की नहीं, पानी की जरूरत थी। दौलत प्यास नहीं बुझा सकती। सुमीरा ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, भले ही वो कुएं की गहराई में थी। उसने कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दौलत दी, मगर मुझे पानी चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, ताकि मैं तेरे दीन के काम आ सकूं। उसने कलश को एक तरफ रखा और फिर से दूसरी तरफ खोदना शुरू किया। अल्लाह की शान देखिए, कलश के ठीक नीचे वाली मिट्टी ज्यादा गीली थी। जैसे ही उसने वहां से मिट्टी हटाई, एक ठंडा फव्वारा फूट पड़ा। पानी का सोता फूट चुका था। मीठा और ठंडा पानी तेजी से ऊपर आने लगा। सुमीरा ने चुल्लू भरकर पानी पिया। वो पानी नहीं, आबे हयात था। उसकी प्यास बुझ गई। उसने जी भरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब सुमीरा के पास 2 नेमतें थीं, पानी और वो बेशकीमती खजाना। वो बड़ी मुश्किल से उन चीजों को लेकर कुएं से बाहर आई। उसने वो कीमती पत्थर अपनी पुरानी पोटली में कपड़ों के बीच छुपा लिए। अब सवाल यह था कि वो इस दौलत का क्या करे। वो जानती थी कि अगर भाइयों को पता चला तो वो उसकी जान ले लेंगे। सुमीरा ने अक्लमंदी से काम लिया। वो कुछ दिन उसी वीराने में रही। पानी अब कुएं में ऊपर तक आ गया था। उसने आसपास कुछ सब्जियां उगानी शुरू कर दी। एक दिन वहां से शहर का एक पुराना जौहरी गुजर रहा था, जो रास्ता भटक गया था। उसे प्यास लगी थी। उसने देखा कि इस बंजर इलाके में एक कुआं है और वहां एक लड़की बैठी है। उसने पानी मांगा। सुमीरा ने उसे पानी पिलाया। जौहरी ने पानी पीकर दुआ दी, अल्लाह तुझे खुश रखे, इतना मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया। बातों में सुमीरा ने उसे परखा। वो एक नेक इंसान लग रहा था। सुमीरा ने डरते डरते उसे एक छोटा सा पत्थर दिखाया और पूछा, बाबा, ये मुझे खुदाई में मिला है, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? जौहरी ने पत्थर हाथ में लिया और अपनी जेब से चश्मा निकालकर गौर से देखा। उसके होश उड़ गए। वो कांपते हुए बोला, बेटी, ये कहां से मिला तुझे? ये तो कोहिनूर की टक्कर का नायाब हीरा है। इसकी कीमत करोड़ों में है। सुमीरा ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। जौहरी ईमानदार था। उसने कहा, बेटी तू घबरा मत, मैं तुझे इसका सही दाम दिलाऊंगा।
अल्लाह ने तुझे माला माल कर दिया है। उस जौहरी की मदद से सुमीरा ने वो खजाना शहर में सही जगह पहुंचाया। उसके पास इतनी दौलत आ गई जितनी उसके खानदान ने 7 पीढ़ियों में नहीं देखी थी। मगर सुमीरा ने वो गलती नहीं की जो उसके भाई कर रहे थे। उसने सबसे पहले उस बंजर जमीन पर एक खूबसूरत मस्जिद और एक यतीम खाना बनवाया। उसने अपने लिए एक मजबूत घर बनवाया और वहां पानी का ऐसा इंतजाम करवाया कि दूर दूर तक के मुसाफिर वहां आकर अपनी प्यास बुझाते। वो बंजर जमीन अब एक हरा भरा बाग बन चुकी थी। अल्लाह की बरकत ऐसी हुई कि उस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ और वो जमीन सोना उगलने लगी। सुमीरा अब नाबीना सुमीरा नहीं बल्कि सखी सुमीरा बीबी के नाम से मशहूर हो गई थी। दूसरी तरफ असलम और जमील का हाल बुरा होता जा रहा था। जिस जमीन के लालच में उन्होंने बहन को निकाला था, उस पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। उस साल ऐसा सूखा पड़ा कि उनकी लहलहाती फसलें जलकर राख हो गई। उनकी हवेली में आग लग गई जिसमें उनका जमा किया हुआ सारा अनाज और पैसा जल गया। दोनों भाइयों पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। वो सड़क पर आ गए। खाने को दाने नहीं थे। भाभियां जो कभी रानी बनकर बैठी थीं, अब लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थीं। उन्हें खबर मिली कि पास के ही इलाके में एक बहुत बड़ी सखी औरत रहती है जो गरीबों और मोहताजों की मदद करती है। भूख मरता क्या ना करता। दोनों भाई और उनकी बीवियां उस हवेली की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि एक आलीशान लंगर चल रहा है। सैकड़ों गरीब खाना खा रहे हैं। असलम और जमील भी कतार में लग गए। उनकी हालत फकीरों जैसी थी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल और आंखों में बेबसी। जब उनकी बारी आई तो सामने तख्त पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा नूरानी था। आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर चेहरे पर ऐसा जलाल था कि नजरें नहीं टिकती थीं। वो सुमीरा थी। असलम ने जैसे ही उसे देखा, उसके हाथों से कटोरा गिर गया। वो चीख पड़ा, सुमीरा। जमील भी सन्न रह गया। वो दोनों कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही बहन है जिसे उन्होंने प्यासा मरने के लिए बंजर जमीन पर फेंक दिया था। आज वो देने वाली थी और वो मांगने वाले। दोनों भाई सुमीरा के कदमों में गिर पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे। सुमीरा, हमें माफ कर दे। हम गुनहगार हैं। हमने तुझ पर बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने हमें हमारी औकात दिखा दी। जमील भी रो रहा था, बहन हम जानवर बन गए थे। हमें हमारी सजा मिल गई। अब तू चाहे तो हमें धक्के मारकर निकाल दे, हम इसी लायक हैं। सुमीरा ने अपनी जगह से उठने की कोशिश कर उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मगर यह आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसने अपने दोनों भाइयों के सर पर हाथ रखा। भाईजान उठिए, आप मेरे बड़े हैं। मैं तो अल्लाह की एक अदना सी बंदी हूँ। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने मेरे सब्र का फल मुझे दे दिया। ये दौलत, ये हवेली सब अल्लाह का है, मेरा कुछ नहीं। अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अल्लाह माफ करने वाला है। मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं कैसे अपना खून भूल सकती हूँ। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। सुमीरा ने उन भाइयों को माफ कर दिया, मगर एक शर्त रखी। उसने कहा, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मगर मालिक बनकर नहीं, खादिम बनकर। आपको इन यतीमों और गरीबों की खिदमत करनी होगी। भाइयों ने सर झुकाकर यह शर्त मान ली। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की चालाकी उसी के गले का फंदा बन जाती है। जब हम किसी का हक मारते हैं तो हम अपनी ही कब्र खोद रहे होते हैं, और जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह बंजर जमीन से भी हीरे निकाल देता है। सुमीरा की खामोशी और सब्र ने उसे वो मकाम दिया जो छीनने से कभी नहीं मिलता। कुदरत का कानून अटल है, जो बोओगे वही काटोगे।